अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग क्लास 9 के टारगेट पेपर को देखेंगे। ये इंग्लिश के क्लास 9 के टारगेट पेपर को आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी दिनों से कह रहे थे क्लास 9 के सर आप टारगेट पेपर प्रोवाइड कर दें, क्योंकि मैंने पिछले साल जो आपको टारगेट पेपर प्रोवाइड किया था अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से क्या हुआ था, आपको तकरीबन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, तकरीबन काफ़ी ज़्यादा हद तक सवालात क्या हुए थे आपके बोर्ड के पेपर्स में आए थे। तो उसी तरह से इस साल भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो सवालात प्रोवाइड करूँ जो कि आपके बोर्ड के पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या हो, आने के चांसेस हो, और साथ साथ आपको ईमेल और एप्लीकेशन और साथ साथ उसके एसे की प्रोवाइड इस तरह से करूँ ताकि आपको आराम से क्या हो जाए, पेपर हो जाए। इसके लिए मैं कहता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। किसी भी टारगेट पेपर को सर्च करना है आपको मेरा, तो आप लिख सकते हो क्लास 9, जिस सब्जेक्ट्स का आपको सर्च करना हो यूट्यूब में जाकर के क्लास 9। अगर उर्दू चाहिए तो लिखोगे क्लास 9 उर्दू टारगेट पेपर, और उसके आगे लिखोगे पढ़ो लर्न टुगेदर। क्या, फिर से बता रहा हूँ, क्लास 9 उर्दू टारगेट पेपर पढ़ो लर्न टुगेदर। तो क्या होगा, आपके 2024 भी लिख देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपके पास 2024 का टारगेट पेपर आ जाएगा। तो आज हम लोग इंग्लिश को देखते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर आपका गैस पेपर टारगेट पेपर किस तरीके का है। तो हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं जिसको अभी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चले आए थे, डिस्कस करते हैं। मैं अपना पेन को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको बता सकूँ। तो पहला सवाल है स्टूडेंट, जो कि पेपर्स में बार बार पूछा जाता है और आपके ये सवालात होते हैं और कंसल्ट किए जाते हैं। तो पहला वाले स्टूडेंट हमारे पास, व्हाई डू यू थिंक सारा ट्राई टू हाइड हर फीलिंग। क्यों, आप क्या सोचते हो, ठीक है, आपने बताना है सारा क्यों कोशिश कर रही थी अपनी फीलिंग को छुपाने की, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय चार्टर ऑफ मदीना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस साल के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय द चार्टर ऑफ मदीना, व्हाट लेसन डू वी गेट फ्रॉम द स्टोरी ऑफ चेजिंग ड्रीम। चेजिंग ड्रीम से हमने क्या स्टोरी अखज़ की है, आपने ये बताना है, ठीक है। वाई इज़ कायद आज़म कॉल्ड द बेस्ट एम्बेसडर, क्यों कहा जाता है कायद आज़म को बेस्ट एम्बेसडर, ठीक है। उसके लिए व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू नो अबाउट बिल्किस बानो ईदी एंड व्हाट आर द हर सर्विस फॉर पाकिस्तान। बिल्किस बानो ईदी की क्या सर्विसेज हैं पाकिस्तान के बारे में, आपने ये बताना है। हाउ कायद आज़म प्राइस इलामा इकबाल रोल इन मैसेज ऑन हिज डेथ, ये भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट, जिसमें मैं आई लिख रहा हूँ तो वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे कि मेरे पास लेसन वाला सवाल ये, व्हाट द लेसन डू वी गेट द स्टोरी ऑफ चेजिंग ड्रीम, ये भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एट टाइम ऑफ अराइवल ऑफ मोहम्मद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द मदीना ऑफ पीपल यूज टू लिव देयर, किस तरीके से रहते थे, आपने ये बताना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ बैरेज, व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट डिड द किंग डिसाइडेड टू डिग ग्राउंड, आपने ये बताना है ये सवाल के बारे में। व्हाट वाज द मिलर एंड व्हाट वाज सिंगिंग अपॉट, ठीक है, तो ये भी मेरे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द पोएम द चाइल्ड इन्वोकेशन, ये भी स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाउ इज़ इम्यून सिस्टम इफेक्टेड थ्रू डेंगू, तो ये भी स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी तैयारी भी आपने, वैसे सारे सवाल चैप्टर की करनी है तैयारी, लेकिन इसकी भी अच्छे से करनी है, ठीक है। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई पोट्री, आपने बताना है कि उनके नज़म में किस तरह की मैसेज दिया गया है। व्हाट द रोल दिस मिस फातिमा प्ले इन द स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान, देखिए स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान में किस तरह का रोल उन्होंने क्या। वाई डू मोस्ट पार्ट ऑफ द पाकिस्तान है फ्लो इन द समर, ये आपने बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट डिड द शाह अब्दुल लतीफ़ फ्लोवर्स, वाई डिड बिकम शाह अब्दुल लतीफ़ फ्लोवर, आपने ये बताना है, ठीक है। व्हाट डिड द जमील वांट टू बी एंड वाई ही वाज अपसेट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी भी आपने अच्छी तैयारी करनी है, ठीक है। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ऑफ अबू बिन आदम का सेंट्रल आइडिया आपने बताना है। व्हाट द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मदीना, ये वही वाला सवाल वापसी आ गया, ठीक है। वाई डिड द कायद आज़म लीव द कांग्रेस, कायद आज़म ने कांग्रेस को क्यों लीव किया, आपने ये बताना है। व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू थिंक वी शुड बाय बैरेजेस आर कंट्री सपोर्ट योर आंसर एंड प्रोवाइडिंग, ठीक है, आपने बताना है कि हमारे पास क्यों हम लोग बिल्ड करते हैं बैरेजेस को इन कंट्री के अंदर, ठीक है, बराज को क्यों हम लोग कंट्री के अंदर, आपने रीज़न देना है किस क्या क्या इसकी बेनिफिट है। वाई डिड बियर्ड मैन टू किल द किंग, व्हाट
हैपन हिम, क्यों किल किया था और क्या हुआ था, ये तमाम चीज़ें आपने क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट इस तरह से ले सकते हो इन तमाम सवालात का। ठीक है, चलो आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऐसे की तरफ चलते हैं। मैं ये ऐसे के सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ अ बिग सिटी स्टार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ इंटरनेट मोस्ट इंपॉर्टेंट, PSN या T20 मोस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, इन्फ्लेशन, एम ऑफ लाइफ और IT फील्ड। तो स्टूडेंट इन्फ्लेशन तो मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ इंटरनेट, प्रॉब्लम ऑफ सिटी, ये तीन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आपने बाकी सबको भी इसमें देखना है। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो है हमारे पास है, ये स्टूडेंट आ जाता है इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस की तरफ। याद रखना है जो आपके पास ग्रामर होता है उसको आपने 10 ईयर से तैयारी करनी है, क्योंकि 10 ईयर से ही ग्रामर आता है, उसके अलावा नहीं आता है। ठीक है, चलो आ जाते हैं इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है पहला है, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम हर टू ग्रैंड अ क्वेश्चन इन द फीस, मतलब फ़ीस को कम करने के लिए आपने बताना है, एक एप्लीकेशन लिखना है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ योर क्लास टू गो टू द पिकनिक सी व्यू जाने के लिए आप एक पिकनिक के लिए क्या करो, रिक्वेस्ट करो। ठीक है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रैंड लीव फॉर द ब्रॉडर मैरिज के लिए आपने क्या लेना है, लीव लेना है। सपोर्ट सर्टिफिकेट के लिए आपने क्या लिखना है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम हर टू ग्रांट टू कंसेशन इन फीस, ये वही सवाल हो गया। और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के लिए भी क्या करना होगा, आपने एक एप्लीकेशन लिखना होगा। इंपॉर्टेंट ईमेल्स को देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ईमेल हैं इस साल के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलो आते हैं, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरे पास इंपॉर्टेंट जो वो है इसको देख लेते हैं। लिखा हुआ है, राइट योर फ्रेंड इन्वाइटिंग देम टू योर बर्थडे नेक्स्ट वीकेंड, इंक्लूड द डिटेल्स सच एज द डेट, टाइम, वेन्यू एंड स्पेशल एक्टिविटी प्लान। ठीक है, तो ये आपने बनाना है। और याद रखना है तमाम का सोल्यूशन कैसे मिल सकता है आपको, अगर आप ChatGPT में जाओगे और लिखोगे ये पूरे सवाल को, तो वो उसका सोल्यूशन बता देंगे। यू रिसेंटली एडेड अ वर्कशॉप ऑन इन्वायरमेंटल कन्वर्जेशन, राइट एन ईमेल टू योर स्कूल प्रिंसिपल टू सजेस्ट इम्प्लीमेंट द इको फ्रेंडली प्रैक्टिस इन द स्कूल, आपने ये बताना है। यू are unable to attend the classes for a few days due to the illness, write an email to your class teacher informing them to about your absence and requesting him to miss assignment or class notes। ठीक है, ये भी आपने बताना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, write an email to the editor of a local newspaper expressing your concern about the rising pollution level in your city and suggestion measure to address this issue। ठीक है, इसके बारे में बताना है कि पोल्यूशन वगैरह के बारे में बताना है आपको। ठीक है, you are organizing a charity event at your school and need to volunteer to help with various tasks, write an email to your classmate inviting them to participate and explaining how they can be involved। ठीक है, किस तरह से इन्वॉल्व हो सकते हैं। write an email to store manager to complaining him about that you purchase a equipment that is out of the order, so how to claim and return, इसके बारे में आपने बताना है। write an email to your cousin narrating your experience of visiting science exhibition of Expo Center with your classmate। ठीक है, ये आना है। write an email to your friend congratulation him her to success in the examination। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ ईमेल्स हैं जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, और कुछ एप्लीकेशन जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इंशाल्लाह अगर आप इसे तैयारी करोगे तो मेरी उम्मीद है कि आपके बोर्ड्स के पेपर में काफ़ी अच्छे नंबर आ जाएंगे। ग्रामर्स जो होता है स्टूडेंट आपने 10 ईयर से करना है, क्योंकि हर साल क्या होता है, ग्रामर्स के क्वेश्चन अलग आते हैं। ठीक है, और MCQs आपने बुक के MCQs को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो होगा, उसमें मैसेज करोगे तो आप क्या हो सकते हो, प्राइवेट ग्रुप में ऐड हो सकते हो। उसकी एक दफ़ा पेमेंट करनी होगी, पूरे साल के लिए क्या होगा स्टूडेंट, वो फ्री होगा। तो फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।